18 मार्च आरआरबी एनटीपीसी के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 से 2016 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व किसने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है वसंत सिंधे। अगला प्रश्न है, पौधा में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो जाइलम। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से क्या उत्पाद बनता है? तो लवण और जल बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन है? तो उसका नाम है रागनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो प्रति इकाई क्षेत्र, उत्पादन और श्रम या पूंजी का निवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, टैगा किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो शंकुधारी वन का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो कजरिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आसियान का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो म्यांमार। अगला प्रश्न है, मीना विंडोज 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम्स को मैसेज करना चाहती है, सिस्टम कमांड या टूल का उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता भारत में पैदा हुआ हो या जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिकता माना जाएगा? तो अनुच्छेद 5 के तहत। प्रसिद्ध पुस्तक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशी द्वितीय ने हराया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 में लागू हुआ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इसने संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा। तो ये कथन सही है। उसके बाद दूसरा कथन है, इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा। तो ये कथन गलत है। उसके बाद तीसरा कथन है, यह अनुच्छेद 243 से 243 जी तक के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कथन 1 और कथन 3 दोनों सही है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बाहरी कोर से उत्पन्न होता है। 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम क्या है? तो पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2020 में इसका गठन किया गया था, ई लोक अदालत का। 28 अक्टूबर 2025 को 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में किस दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि दिया गया? तो जेम्स एंडरसन को नाइट की उपाधि दिया गया था। कहाँ?
तो विंडसर कैसल में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के किस धारा के तहत यदि कोई नागरिक भारत के प्रति देशद्रोह या असत्य व्यवहार करता है तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगा? तो धारा 10 के तहत उस व्यक्ति को भारत के नागरिकता छीन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू किया गया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था 2025 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, COP30 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल या सम्मेलन के तहत मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए देश से कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया? तो ग्लोबल मीथेन प्लेज। ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फैसला सुनाया था? तो विद्यार्थी के द्वारा इसका ऑप्शन ना दिया गया है, लेकिन इसके कुछ फैक्ट नीचे दिया गया है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और उनकी परिभाषा को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। और वो फैसला सुनाया था कि जिसकी ऊंचाई 100 मीटर होगा, जिसकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक होगा, वो अरावली का हिस्सा माना जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ज्ञात सभी सजीव में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान और अनिवार्य गुण पाया जाता है? तो प्रजनन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन .mse मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा है? तो ये मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के चतुर्मुख अद्वितीय मूर्ति किस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में ये स्थित है। मई 2025 तक पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री था? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के ये केंद्रीय मंत्री था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्यात युद्ध किस युद्ध को माना जाता है? तो पैलासिक के युद्ध को माना जाता है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था कि यह भाषा जिसे केवल ब्राह्मण जानता है? तो संस्कृत। अगला प्रश्न है, 68वां ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ओलिविया डीन को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन धर्मों के प्रवास को भारत नागरिकता देने का प्रावधान किया है? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, VGRAM अधिनियम 2025 को किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया है। मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो कर्मठता या उद्यमिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो भारत वन के आधार पर भारत का स्थान 9वां है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।